दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आप सबको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने वाला हूँ। इस वाक़या में है कि 14 साल का लड़का क्यों मरने वाला होता है और लड़की क्यों घोड़े से शादी करती है, और एक लड़की जो हाफ़िज़ कुरान होती है वो अपने शौहर को कैसे मुसीबत से बचाती है, और एक लड़की को अपने ससुराल में किस तरीके से रहना चाहिए और अपने शौहर की हर बात को किस तरीके से जवाब देना चाहिए, कब पूछना चाहिए, कब नहीं पूछना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस वाक़या में मिलने वाला है। तो बस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर सुनें और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो को अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये सारी बातें सुनने में आए और समझ में आए कि वो अपनी लाइफ में इस बात को अमल ज़रूर करें। तो दोस्तों ये वाक़या है कि एक जगह जो है, एक अमीर औरत रहती थी और उसके पास इतना दौलत था, अल्लाह ताला ने उसे इतना दौलत से नवाज़ा था कि बहुत सारे नौकर थे, आलीशान बंगला था। बट एक चीज़ कमी थी कि उसके पास औलाद नहीं थे। एक दफ़ा की बात है कि उसके दरवाज़े पे एक बुज़ुर्ग आता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो औरत आती है, अमीर औरत, और उसको कुछ देती है। तो वो बुज़ुर्ग जो थे वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना निराश क्यों हो? तो वो अमीर औरत कहती है कि क्या बताएं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना दौलत तो दिया है, लेकिन औलाद से महरूम कर दिया। तो वो बुज़ुर्ग थे, उसने कहा कि ठीक है, एक काम करो, ये चावल लो, मुट्ठी भर चावल दिया, बोला चावल लो, इसका खीर बना करके मियाँ बीवी खा लेना। वो औरत आई, अपने हस्बैंड से कही सारी बात। तो उसका हस्बैंड कहा ठीक है, मैंने तो इतना सारा इलाज करवाया है, इतने सारे मैंने मतलब जो भी है हकीम जो भी हो मैंने किया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चलो ये टोटका भी करके देख लेते हैं। तो मियाँ बीवी बोले ठीक है। उन्होंने अगले दिन जो है खीर बनाया और खा लिया। कुछ महीनों बाद जो है, कुछ टाइम के बाद जो है वो हमल से हो गई। तो उनके हस्बैंड को जो है उन बुज़ुर्ग पे बहुत यकीन हो गया कि चलो उनकी दुआ जो है कामयाब हो गई। मगर मसला ये था कि जो बाबा थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो एक बात बोले थे कि तुमको औलाद तो होगा, लेकिन वो सिर्फ़ 14 साल जिएगा। लेकिन वो अमीर औरत बोली चलो कम से कम 14 साल ही सही, लेकिन मेरा बेटा तो होगा, मैं अपने बेटा को देख तो लूँगी, अपने बेटे को नाज़ नखरों से तो मैं पाल लूँगी। कुछ अरसों बाद जो है अल्लाह ताला ने एक बेटा से नवाज़ा। उन्होंने अपने बच्चे की बहुत परवरिश की। वो जो है अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से रखते थे, उसको कहीं बाहर लेके नहीं जाने जाने देते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि 5 साल का जब हुआ, तो बेटा कहने लगा कि अब्बा मुझे बाहर जाना है, सब लोग दोस्त लोग हैं, मुझे सबसे मिलना है। खैर तो उन्होंने मना कर दिया। उनके बाद जो उनका नाम था शहज़ादा, तो शहज़ादा कहने लगा कि देखिए मुझे बाहर जाना है कैसे भी करके। उस टाइम में जो है ना उनकी उम्र जो है करीब 12 साल हो चुकी थी। तो उसके अब्बू बोले ठीक है, वैसे भी मेरे बेटे की उम्र जो है अब ज़्यादा बची नहीं है, 2 साल ही बचे हैं, तो ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो बाहर। उसके बाद उसकी माँ जो है वो सोचने लगी कि क्या करूँ, 2 साल ही बचा है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे की शादी करा दूँ। अपने हस्बैंड से बोलती है, तो उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है करा देते हैं। तो वो औरत कहती है कि क्यों ना मैं अपने बेटे का जो मशवरा है शादी का, वो बुज़ुर्ग से ही करूँ। तो अपने नौकर को हुक्म देती है कि जाओ उस बुज़ुर्ग को ढूंढ के लेके आओ। तो उसके नौकर पूरे शहर में जाते हैं, ढूंढते हैं, तो एक झोपड़ी में वो मिल जाते हैं। देखते हैं कि वो अल्लाह की याद में एकदम मशगूल है। उसके बाद बहुत ही एहतराम से, बहुत इज्जत से उसको लेके आते हैं। लेके आने के बाद वो अमीर औरत उस बुज़ुर्ग से कहते हैं कि देखिए ना, मेरे बेटे की उम्र तो 12 साल हो चुकी है, अब 2 साल बचा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटी की शादी करा दूँ। लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी बेटी की शादी मैं कैसे लड़की से करूँ? तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि एक काम करो कि अपने बेटे की शादी ऐसे लड़की से करो जो हाफ़िज़ कुरान हो। इसलिए कि हो सकता है अगर हाफ़िज़ कुरान रहेगी तो आपके बेटे को हर हाल में वो झेल लेगी, हर हाल में सब्र कर लेगी। हो सकता है कि वो दुआ मांगी, दुआ मांगने से हर दुआ कबूल होता है, अल्लाह ताला नसीब भी पलट देते हैं। तो दुआ मांगने से इंसान का नसीब भी पलट जाता है, बहुत कुछ हो सकता है।
तो हाफिज़ कुरान रहेगी तो सही रहेगा। तो अमीर औरत जो है ऐसा ही करती है। पूरे गांव में जो है ये बात को फैल जाता है कि एक हाफिज़ कुरान लड़की चाहिए। तो पता चलता है कि एक दूर गांव में एक लड़की है, बहुत गरीब लड़की है, बहुत गरीब घर से है, लेकिन हाफिज़ कुरान है। खैर उसकी शादी करा दिया जाता है। शादी के बाद जो है एक दिन क्या होता है कि लड़का जो है, जो शहजादा था, वो क्या करता था कि जब उसकी वाइफ सो जाती थी तो वो उठ के कहीं चला जाता था। और जब सुबह मतलब नमाज का टाइम उससे पहले आके वो सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी वो रात में उठ गई, तो देखी कि मेरे हस्बैंड नहीं है। तो खैर वो बहुत इधर उधर ढूंढी, पूरे महल में इधर उधर ढूंढी, नहीं मिली, वो नहीं मिले उनके हस्बैंड। वो जाके वापस सो गई। उसके कल होकर के जो है वापस वो उसको नींद टूटा तो वो देखी अरे हमारे हस्बैंड नहीं है। और वो कल की बात जो अपने हस्बैंड से नहीं की थी, ना अपने हस्बैंड को बोली कि आप कल कहाँ गए थे, ना कुछ चर्चा की। और जब फिर कल ये मसला देखे तो भी नहीं बोली। वो अपने अंदर अंदर घुट रही कि आखिर हमको धोखा तो नहीं दे रहे, वो रात को किसी से जाके मिलते तो नहीं है। खैर इस बात को वो कुछ नहीं बोलती है। परसों करके उसकी यहाँ ना एक बूढ़ी औरत आती थी हमेशा फूल लेकर के। तो शहजादा की जो वाइफ है ना वो जाती है फूल लेने के लिए। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा तुमको आखिर क्या मसला है कि तुम इतना उदास हो। तो वो सारा मामला बताती है। तो कहती है, वो बूढ़ी औरत कहती है एक काम करो, तुम जो है ना जब सोना तो सोना मत, बस सोने की एक्टिंग करना, देखना कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ जाता है। तो बोलती ठीक है। तो बोलते कि अगर मेरे को नींद आ गया तो बोले एक काम करो, चाकू से ना अपने किसी उंगली पे हल्का सा काट लो, जख्म लगा लो, और उस पर जो है ना नमक लगा लो, ताकि उसकी शिद्दत से दर्द से तुम सो ना पाओ। तो वैसे ही करती है वो। तो देखते हैं कि वो उसका हस्बैंड सो जाता है, वो भी जो है अपना चुपचाप सो जाती है, मतलब नक्कल करके। तो देखती है कि उसका हस्बैंड नहीं उठा। सुबह का 5 बज गया, नहीं उठा और बिस्तरे पे लेटा हुआ है। जब उसका आँख एकदम लाल हो जाता है सोने के लिए, तो कहती है कि अब हमारे हस्बैंड तो कहीं गए नहीं, तो एक काम करती हूँ नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ। वो नमाज़ पढ़ी, सो गई। जब सुबह उठी तो देखी 10 बज रहा है और उनके हस्बैंड जो है अम्मी के पास बैठ कर नाश्ता कर रहे थे। खैर ये बात हो गया। जब दिन हुआ वो माली आई फूल वाली, तो पूछी कि बेटी क्या हुआ, कुछ पता चला। तो बोली कि नहीं मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर कहीं गए ही नहीं। तो बोले एक काम करो, जो तुमने जख्म लगाया था उस पर और चाकू मार के और जख्म और ज़्यादा करो, उस पर और ज़्यादा नमक नमक रख करके आज तुम वैसे ही करो। तो वैसे ही करती है, फिर सोने का नाटक करती है। सोने का नाटक करती है तो बूढ़ी कहती है कि एक काम करना, जब अगर आज रात में चले जाए ना, मतलब मतलब कहीं बाहर जाने के लिए खड़े हुए, तुम उठ करके फ़ौरन जो है उसके सामने आके खड़ी हो जाना, अब बोलना कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वैसे ही करती है, जाके सो जाती है और सोने के बाद सोने का नाटक करती है। रात करीब हो जाता है, उसके हस्बैंड उठते हैं और जैसे ही मुसौरी से थोड़ा सा आगे जाने लगते हैं कि लड़की धफरा के उठती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो लड़का बोलता है कि नहीं बस मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। तो लड़की उसको बहुत जिद करती है, बहुत बहुत कुछ बुरा भला कहती है कि आप हमें धोखा दे रहे हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं फलाने ढिकाने। लड़का बहुत कुछ समझाता है कि तुम बात समझो, मैं नहीं बता सकता ऐसा वैसा बहुत, लेकिन लड़की नहीं मानती है। बोलती है कि आपको बताना ही होगा कि आप आखिर जाते कहाँ हैं, मुझे सच जानना है, बिना सच जाने हम ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊँगी ना सोऊंगी, कुछ नहीं करूँगी। तो लड़का कहता है ठीक है। लड़का जो है 2 मुट्ठी चावल लेके आता है और उसके दोनों हाथ में रख देता है। कहता है कि ये चावल जो है ना मेरे ऊपर फेंकना, दाएं हाथ का चावल जो है मेरे ऊपर फेंकना, मैं जो भी हूँ दिख जाऊंगा, लेकिन हाँ जब मैं दिख जाऊंगा तो ये बायां हाथ का जो चावल है वो वापस मेरे ऊपर फेंकना, तो मैं जो हूँ उससे मैं अभी जैसा मैं हूँ ऐसा बन जाऊंगा। ऐसा कह करके वो लड़की जो है उसके ऊपर दाएं हाथ का चावल फेंकती है। लड़का जो घोड़ा बन जाता है। जैसे वो घोड़ा बनता है लड़की एकदम घबरा जाती है, एकदम परेशान हो जाती है और वो ये भूल जाती है कि हमको बाएं हाथ का चावल भी फेंकना था, वो ये बात भूल जाती है। ऐसे करते 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 वो परेशान होते थे, घोड़ा जो है वहाँ से गायब हो जाता है। गायब हो जाता है, वो एकदम परेशान हो जाती है।
तब उसको याद आता रही है हमको तो बायां हाथ का चावल फेंकना था, लेकिन वो तो फेंकी ही नहीं। तो वो लड़की सोचती है कि ये सब मेरे वजह से हो गया। अब वो जाती है अपने सास ससुर को बताती है, सब लोग एकदम परेशान। इस बात को 1 हफ्ता हो जाता है। उनके माँ बाप जो होते हैं शहजादे के, वो एकदम परेशान हो जाते हैं, एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, एकदम टेंशन से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो लड़की जो है ना, इस बात को फिर जो है करीब 2-3 महीना हो जाता है। लड़की एक दिन कहती है कि अब्बा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अपने ससुर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर को ढूंढ के लाऊं। तो उनके जो अब्बू होते हैं, सास ससुर होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि चलो कम से कम इनको हिम्मत तो है कि अब ढूंढने की। तो बोलते ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बोलती कि बेटा एक काम करो, तुम अकेला मत जाओ, इसमें से बहुत सारे नौकर को लेके चले जाओ, तुम अकेला मत जाओ। तो वो बोलती ठीक है। तो वो 10-15 नौकर को ले जा करके अपने साथ जो है किसी दूर बस्ती में चली जाती है। और जाने के बाद एक शहर में जहाँ पे देखती है कि जहाँ पे ज़्यादा आने जाने का चलवा है, वहाँ पे एक खेमा लगाती है। और खेमा में जो है खाना बांटती है सबको, मतलब फ्री में खाना खिलाती है। लेकिन उसका एक शर्त होता है कि आप खाना खाओ, लेकिन उसके बदले में मुझे जो है कुछ अजीब बातें बताओ। मतलब अजीब मतलब कुछ नया, जैसे आपने कुछ नया कुछ देखा, नया कोई चमत्कार, नया कुछ जो है वो बताना पड़ेगा। लोग ऐसे ही आते थे और खाना खाते थे और कुछ अजीबे अजीबे बातें बताते थे। एक दफ़ा की बात है कि इस काम को करते करते उन्हें जो है सालों भर हो गया, लेकिन फिर भी वो करती रह गई, लंगर लगाती रह गई। एक दफ़ा की बात है कि एक बूढ़ी औरत जो है, जो फूल बेचती थी, वो किसी जगह जो है जाती थी फूल तोड़ने के लिए। लेकिन उसको आने टाइम में जो है ना, उसको टाइम लग गया। टाइम लग गया तो एकदम अंधेरा हो गया, तो उसको जो है दिखना बंद हो गया। लेकिन उसको दूर से दिखा कि एक गाय है जिसके गले में घंटी बांधा हुआ है और एकदम सफ़ेद है। तो वो बूढ़ी औरत उसको जो दूर से देखी तो सोची चलो इसके पीछे पीछे मैं जाती हूँ, हो सकता है मैं अपने गांव पहुंच जाऊं। तो वो वैसे ही करती है, लेकिन गाय जो है एक पहाड़ के अंदर में चला जाता है। वो औरत पहाड़ के अंदर भी चली जाती है। तो क्या देखती है कि वो गाय जो है एक घोड़े से मिलता है, और घोड़ा जो है आदमी का रूप ले लेता है। आदमी का रूप लेता है और वो आदमी जो है गाय का दूध दूह करके खाना बनाने लगता है। और जब खाना बनाया हो जाता है तो इतने में वो बूढ़ी औरत जो है कोने में बैठ के सब देखती रहती है। इतने में देखते हैं कि एक कौवा आता है, और कौवा से वो लड़का पूछता है कि हमारी फैमिली सब कैसी है, हमारे माँ बाप कैसे हैं। तो वो सारा वाक़या बताते हैं कि आपके माँ बाप बहुत परेशान हैं, आपके माँ बाप बहुत पतले दुबले हो गए हैं। तो लड़का पूछता है कि फिर मेरे घर का जो है खेत खंगाल मतलब जो भी है सब कौन संभाल रहा है। तो कौवा कहता है कि आपका एक वफ़ादार नौकर है, वो सब कुछ संभालता है। कि मेरी वाइफ़ कहाँ है, मेरी वाइफ़ क्या कर रही है। तो कौवा कहता है कि आपकी वाइफ़ जो है किसी राज्य में जा कर के एक लंगर मतलब फ्री का खाना खिलाती है। ये सब सुन कर के जो बूढ़ी औरत जो है परेशान हो जाती है, और वो रात भर जो है उसी में रहती है, और सुबह-सुबह जो है वहाँ से निकल के अपने सफ़र के लिए अपने गाँव की तरफ जाती रहती है। वो जाते-जाते एकदम थक जाती है, और वो जो है उसी लंगर के पास जाके बैठ जाती है, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी होती है। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे लंगर चल रहा है और फ्री में खाना है, तो जाके वहाँ बैठ जाती है और कहती है कि मुझे खाना खाना है। तो वहाँ पे एक लड़की रहती है, वो लड़की बोलती है कि देखिए माँ जी, मैं आपको खाना खिला दूँगी, लेकिन उसके बदले जो है आपको कुछ सुनाना पड़ेगा। तो बूढ़ी औरत कहती है कि अरे वाह! इसमें क्या है? आज जो मैंने अजीबो-गरीब बातें मैं देखी हूँ, उससे अजीब बात क्या हो सकता है? तो चलो वो लड़की से कहती है कि हाँ, मेरे पास एक बहुत ही अजीबो-गरीब वाक़या है, लेकिन उससे पहले मुझे खाना खाना है। तो लड़की बोलती है ठीक है, आपको जितना खाना खाना है खाओ, लेकिन मुझे बताओ कि क्या अजीब बात है? वो बूढ़ी औरत जो है पूरा खाना खा लेती है, और खाना खाने के बाद सारा वाक़या बताती है। ये लड़की समझ जाती है कि जिस चीज़ को मैं सुनना चाह रही थी जितना दिनों से, आज यही बात मैं इसके मुँह से सुन रही हूँ, वो ज़रूर मेरे हस्बैंड हैं। समझे? तो वो कहती है कि मुझे एक काम कीजिए, आप मुझे वहाँ लेके चलें। तो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, मैं वहाँ लेके नहीं जा सकती, वो बहुत ख़तरनाक जगह है। जो लड़की होती है वो कहती है नहीं, मुझे आप लेके चलो प्लीज़, मुझे वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो बूढ़ी औरत मान जाती है और कहती ठीक है, मैं आपको लेके चलूँगी। तो बूढ़ी औरत और वो लड़की जो है
शहजादे की वाइफ जो होती है वो दोनों जो है पहाड़ के पास आती है और चुपके से किसी कोने में बैठ जाती है। वही वक्त होता है, गाय आता है, घोड़ा साथ में आता है और घोड़ा जो है आदमी का शक्ल ले लेता है। आदमी का शक्ल ले लेता है, उसकी वाइफ बैठ के देखती रहती है, बूढ़ी औरत देखती रहती है और फिर वही काम करता है, गाय का दूध दूहता है, फिर खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद फिर वही होता है, कौवा आता है, कौवा से जो लड़का सारी बात पूछता है और जैसे पूछता है कि मेरी वाइफ कैसी है, बस लड़की उठ करके उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं तो आपके पास खड़ी हूँ। आप मतलब सारा वाक़या वो सुनाती है कि आप क्यों चले गए, ऐसा वैसा फलाना ढिकान, मेरी वजह से आपको हुआ, मैं भूल गई थी, दाएँ हाथ का चावल फेंकना, ये वो फलाना ढिकान। तो लड़का कहता है कि अब मैं बहुत दूर चला गया हूँ आपसे, अब मैं आपको नहीं मिल सकता। तो लड़का कहता है, जो शहज़ादा होता है वो कहता है कि देखो मैं आपसे बहुत दूर जा चुका हूँ, अब मैं आपके पास नहीं आ सकता। तो लड़की कहती कि नहीं, लड़की बहुत परेशान हो जाती है, बहुत रोने लगती है, बोलती है कि मुझे आप हर कीमत पे चाहिए, आपके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे आप चाहिए। तो लड़का कहता है कि ठीक है, अगर आप चाहती हो कि मैं आपके पास हमेशा से आपके पास रहूँ, घर चलूँ, तो आपको फिर एक इम्तिहान देना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा कि आपको जंगल जाना पड़ेगा। 7 जंगल है, 7 जंगल को आपको क्रॉस करना होगा और 7वें जंगल के पास जो है एक झोपड़ी है, मतलब उस झोपड़ी में एक बूढ़े बाबा रहते हैं और वहाँ पर ना एक काला घोड़ा है, उसका बाल उतार करके आपको लेके आना है। उसका जो बाल होता है रुआँ, उसको काटना है और लेके आना है और जब मैं घोड़ा बन जाऊँगा तो उस पे रख देना है, फिर मैं अपने शक्ल में आ जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है। जब सुबह हुआ तो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे, मैं भी साथ में चलोगी। तो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा मसला है, मैं खुद करूँगी। तो इतना कह करके वो बूढ़ी औरत अपने रास्ते चली जाती है और जो लड़की होती है वो जंगल की तरफ चली जाती है। पहले जंगल में जाती है तो बहुत सारे जानवर उसके पास आते हैं, लड़की जो है बेखौफ जो है चली जाती है। जब दूसरा जंगल आता है तो भी जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर नॉर्मल लड़की नहीं क्रॉस कर सकती है, लेकिन इसके दिलों में जो कुरान शरीफ था, जो हिफ्स की हुई थी, वो पूरे रास्ते जो है कुरान शरीफ की आयत पढ़ते 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 बेखौफ जो है वो पूरा रास्ता जो है, पूरा जंगल वो क्रॉस कर दी और करने के बाद 7वें जंगल पहुंच गई। पहुंचने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके बाद जो है वो उस बाबा से मिली, वो सारी बातें उसको बताई। तो कही कि देखो मसला यहाँ पर ये बात है कि आपका जो शौहर है उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है और काला जादू करके उसे घोड़ा बना दिया है। तो लेकिन मसला ये है कि जिसने काला जादू किया है वो मर चुकी है। तो वो बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत रोती है कि इसका कोई तोड़ है, इसका कोई तोड़ है, बहुत करती है। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, ये पॉसिबल है, एक काम करो, मैं कुछ देता हूँ, उसके बाद जो सामने घोड़ा है इसका बाल उतार लो, उतारने के बाद जब तुम्हारा शौहर घोड़ा बन जाए तो उस पर टच कर देना, उस पर रख देना। तो लड़की वैसे ही करती है और करने के बाद जो है वो घोड़े का जो बाल उतार करके वो फिर अपना रास्ता जो है तय करती है और अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाती है। रात का वक्त होता है, जब उसका शौहर आता है, घोड़ा आता है, तो लड़की जो है फटाक से जो बाल उसके ऊपर रख देती है, तो लड़का जो है इंसान बन जाता है हमेशा के लिए। उसके बाद जो है लड़का अपनी वाइफ का जो पैर देखता है तो अल्लाह अकबर, पूरा पैर जो खून से एकदम लथपथ था, क्योंकि जंगल हेवी था, हेवी थकान था रास्ता और बहुत सारे चीज़ों से सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनको ये तक नहीं पता चला कि उनका पैर का हालत क्या हो गया। बस उसका जुनून ये था कि बस पहुंचना है मुझे। ये सब जो देखता है तो कहता है कि वाकई में अगर इंसान को अगर उनकी वाइफ मिले तो ऐसी मिले कि हर हाल में, हर सूरत में वाइफ जो है उसका साथ दे, वरना अगर और कोई वाइफ होती तो क्या मुझे इस रास्ते से निकाल पाती? कभी नहीं निकाल पाती। और ये मंजिल मैं कभी फिर दोबारा नहीं देख सकता, मैं अपने अब्बू से दोबारा कभी नहीं मिल पाता। लेकिन तुम एक ऐसी लड़की हो जिन्होंने मुझे इस चीज़ से निजात भी दिलाई और मुझे मेरे अब्बू अम्मी से जो है मिलने का दोबारा मौका तुमने दिया है। तो वो अपनी वाइफ का बहुत शुक्रिया अदा करता है और सब जो है जाते हैं और खुशी खुशी फिर अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो दोस्तों, तो इस वाक़ये से आपको क्या सीख मिला हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।